अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप सरकार, कमला हैरिस हार गई, डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए। हामियों का जश्न, कामयाबी पर ट्रंप खुद भी झूम उठे। हामियों से खिताब में कहा कि आज अमरीकी अवाम को अपने मुल्क का कंट्रोल वापस मिल गया। इस कामयाबी से अमरीका को फिर से अजीम बनाएंगे। अमरीका अब कोई नई जंग शुरू नहीं करेगा बल्कि जंगों को रोकेगा। आज हमने तारीख रकम की, हमें माशरे के तमाम हिस्सों के लोगों ने वोट दिया। इस इलेक्शन में एक खूबसूरत और तारीखी सफबंदी हुई। अमरीका अब नई बुलंदियों पर पहुंचेगा। एक सुनहरी दौर का आगाज होने वाला है। अमरीका को मजबूत, महफूज और खुशहाल बनाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। अमरीका की 7 डोलती रियासतों में से 4 ने ट्रंप के हक में वजन डाल दिया। ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन्स 204 और डेमोक्रेट्स 182 नशिस्तों पर कामयाब। अमरीकी सेनेट में भी रिपब्लिकन्स को अक्सरियत हासिल हो गई। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी मुहिम में किए गए तमाम वादे पूरे करने का ऐलान। कहा, टैक्सों में कमी करेंगे, कर्जे अदा करेंगे, मुल्क के तमाम मामला ठीक करेंगे। ट्रंप ने फ्लोरिडा के पाम बीच में खिताब करते हुए अपने हामियों का शुक्रिया अदा किया। कहा कि अमरीकी अवाम ने मुझे ताकतवर मैंडेट दिया, हमने तमाम मुश्किलात को अबूर किया। नौ मुंतखब सदर ने तारकीन वतन की आमद रोकने के लिए सरहदें सील करने का कह दिया। फ्लोरिडा में खिताब करते हुए कहा, हमें अपने बॉर्डर सील करना होंगे, लोगों को आने जाने की इजाज़त देंगे, लेकिन जिसे भी अमेरिका आना है कानूनी तरीके से आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जीत से पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी की तवक्को है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने पैगाम में कहा कि ट्रंप को मैंडेट जंग मुखालिफत पर मिला है। बानी PTI की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का दौर पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए बेहतर होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ट्रंप को टेलीफोन पर मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीनी वजारत खारजा ने कहा कि अमरीका के लिए चीन की पॉलिसी में फ़र्क नहीं आएगा। बाहमी एहतराम की बुनियाद पर अमरीका के साथ काम जारी रखेंगे। सऊदी फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की भी डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की भी ट्रंप को मुबारकबाद। फ्रांस, यूक्रेन, जमहूरिया चेक, मिस्र, कतर, UAE और नेटो इत्तेहाद की भी ट्रंप को मुबारकबाद। हमास ने ट्रंप की जीत पर कहा है कि अब ट्रंप की आजमाइश है। उन्होंने कहा था कि जीत कर चंद घंटों में जंग रुकवा देंगे। डेमोक्रेट्स को गजा पर अपने मुजरिमाना मौक़िफ़ की कीमत शिकस्त की सूरत में अदा करनी पड़ी। ट्रंप जो बाइडन की गलतियों से सबक सीखें। ट्रंप की जीत से पहले रिकॉर्डेड बयान में हिज़्बुल्लाह सरबराह नईम कासिम ने कहा, अमरीकी सदारती इंतखाबात के नताइज का किसी मुमकिना जंगबंदी माहदे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जंग सिर्फ जंगी मैदान में ही खत्म होगी। सदारती इंतखाब जीतने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की ट्रंप को मुबारकबाद। कहा, ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी इसराइल और अमरीका के इत्तेहाद के अज़्म का अयादा है। टेक्सास में रियासती असम्बली के डेमोक्रेटिक उम्मीदवार सलमान भुजानी कामयाब। अमेरिकन पाकिस्तानी सलमान भुजानी मुसलसल दूसरी बार रुकन रियासती असम्बली मुंतखब हुए हैं। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए सुलेमान लालानी भी कामयाब। पेंसिल्वेनिया से पाकिस्तानी नजात रिपब्लिकन उम्मीदवार एरन बशीर को शिकस्त का सामना। पेंसिल्वेनिया से ही डेमोक्रेट उम्मीदवार मरियम सबी भी हार गईं। मिशिगन से पाकिस्तानी नजात डेमोक्रेट उम्मीदवार आयशा फारूकी को शिकस्त। न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन उम्मीदवार आमिर सुल्तान को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हमें नहीं लगता कि ट्रंप बानी PTI की रिहाई के लिए कहेंगे। जियो न्यूज़ के खुसूसी नशरियात में कहा कि एक शख्स की खातिर कोई भी अपने ताल्लुकात ख़राब नहीं करेगा। अमरीका में भी इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत है, वहाँ पाकिस्तान से ज़्यादा मजबूत इस्टेब्लिशमेंट है। अमरीका के साथ जहाँ दो तरफा ताल्लुकात की बात होगी साथ चलेंगे, लेकिन जहाँ ज़रूरत हुई भरपूर इख्तलाफ किया जाएगा। खुसूसन गजा और लबनान में जंग बंदी ज़रूरी है। जंग बंदी अक़वाम मुत्तहिदा समेत किसी भी फोरम पर हो खैर मकदम करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि हमने कभी उम्मीद नहीं लगाई कि ट्रंप के जीतने से बानी PTI आज़ाद हो जाएंगे। हमने बानी PTI की रिहाई के लिए अदलिया, पार्लिमान और पुरअमन एहतजाज का सहारा लिया है।
तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडयाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। कहा, बानी पीटीआई का कहना है कि बाइडन दौर में जो मनफी रवैया था वो ट्रंप के आने से बेहतर होगा। अमेरिका में नई क़यादत ऐसा नहीं करेगी। जो बाइडन हुकूमत में जो हो रहा था उनकी रिहाई का मामला पाकिस्तान में ही मुमकिन होगा, अमेरिका से नहीं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी पीटीआई का कहना था कि हालिया कानून साजी से सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर किया गया है। आईनी तरमीम पर अपोजिशन से हुकूमत ने राबता क्यों नहीं किया? तहरीक इंसाफ ने मुल्क की बेहतरी के लिए कानून साजी की हमेशा हिमायत की है। मकबूजा जम्मू कश्मीर असम्बली ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत की बहाली की करारदाद मंजूर कर ली। भारत से आर्टिकल 370 बहाल करने का मुतालबा। असम्बली में मौजूद बीजेपी अरकान की करारदाद की शदीद मुखालिफत। करारदाद नायब वज़ीर आला और नेशनल कांग्रेस के रहनुमा सुरेंद्र सिंह चौधरी ने पेश की। भारतीय हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 यकतरफा तौर पर मनसूख कर दिया था। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। इलाकाई अमन, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन पर बातचीत। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए मुस्तकिल हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया और खित्ते में अमन इस्तेहकाम में सऊदी वली अहद के किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान और सऊदी मावन वजीर दिफा इंजीनियर तलाल अब्दुल्ला अल तीबी से भी मुलाकात की। मुलाकात में दिफा और सिक्योरिटी के शोबे में ताउन मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का शमसी तवानाई का मंसूबा लगेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने संग बुनियाद रख दिया। कहा, मंसूबा 1 साल में मुकम्मल हो जाएगा, जिससे गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की दस्तियाबी बेहतर होगी। हुंजा में तरक्याती मंसूबों, बल्तिस्तान और कराकरम यूनिवर्सिटी के लिए 50-50 करोड़ रुपए के फंड का ऐलान। वज़ीर आज़म ने गज़र के ज़लज़ला मुतासरीन के मॉडल विलेज का इफ्तिताह भी किया। कहा कि सलाह मुतासरीन में घरों के मिल्कियती कागजात तकसीम करके खुशी हो रही है। अगस्त 2022 में यहाँ तबाही थी, आज खुशी का समा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद में चीन के सफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर से मुलाकात में कराची में चीनी शहरियों पर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत की। कहा, वाक़े में मुलव्वस अफराद को गिरफ्त में लेने के अमल की खुद निगरानी कर रहे हैं। ज़ख्मी चीनी शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दे चुके चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म के इस सफारत खाने आमद पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि उम्मीद है कि वज़ीर आज़म वाक़े के ज़िम्मेदारों को जल्द कैफरे किरदार तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद हमारे MNAs को असम्बली के अंदर से उठाया गया। इन हालात में भी लोग बाहर ना निकलें, एहतजाज ना करें तो फिर क्या करें? तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MNA ख्वाजा शिराज महमूद को मंगल की रात नकाब पोश अगवा करके ले गए। ख्वाजा शिराज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के चेयरमैन हैं। हाजी इम्तियाज़ के घर भी ऐसे ही धावा बोला गया था। असद कैसर ने कहा कि नया कानून पास किया गया कि बगैर वजह और शक की बुनियाद पर किसी को 3 महीने जेल में रखा जा सकता है। क्या मुल्क में जंगल का कानून है? £190 मिलियन रेफरेंस में नैब के आखिरी गवाह पर जराह बिलाखिर 37 समातों बाद मुकम्मल। बुशरा बीबी के वकील उस्मान गुल ने नैब के तफ्तीशी अफसर पर जराह मुकम्मल कर ली। अडयाला जेल में समात के दौरान अदालत का नैब से मजीद शवाहिद पेश करने का सवाल। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मजीद कोई शवाहिद पेश नहीं करना चाहते। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के 342 के बयान के लिए 8 नवंबर की तारीख मुकर्रर करते हुए समात मुलतवी कर दी। बानी पीटीआई तारीख का ऐलान करेंगे तो पूरा मुल्क निकलेगा। यह आखिरी कॉल होगी, सरों पर कफन बांध कर निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक बार फिर खबरदार कर दिया। कहा, गवर्नर से मुलाकात का कोई एजेंडा नहीं था। वज़ीर की हल्फ बर्दारी की तकरीब में गैर रस्मी मुलाकात हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बेनामी असासों की निशानदही करने वालों को 40% रकम देने का ऐलान कर दिया। कहा, इस स्कीम से पटवारी ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे क्योंकि उन्हें बेनामी ज़मीनों का ज़्यादा पता होता है।
कराची के सिवा बाकी मुल्क के लिए बिजली सस्ती कर दी गई। नेपरा ने बिजली ₹1.28 फी यूनिट सस्ती करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली की कीमत में कमी सितंबर 2024 की एडजस्टमेंट में की गई। रिलीफ नवंबर की बिजली बिल्स में मिलेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमी का इतलाक के इलेक्ट्रिक सारिफीन पर नहीं होगा। माहाना 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले घरेलू सारिफीन पर भी इसका इतलाक नहीं होगा। IBA कराची के इनकार के बाद MD कैट इम्तिहान अब IBA सखर लेगा। हुकूमत सिंध ने इम्तिहान लेने के लिए IBA सखर को 23 करोड़ 21 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पेपर लीक होने से बच्चों का मुस्तकबिल ख़राब होता है। MD कैट टेस्ट समेत तमाम इम्तिहानात में शफाफियत होनी चाहिए। पंजाब में मोटरवे बनती है तो GT रोड को बरकरार रखा गया। सखर मुल्तान मोटरवे के लिए नेशनल हाईवे को बरकरार रखा गया। कराची हैदराबाद की बात आए तो हाईवे को ही मोटरवे करार दे दिया जाता है। सिंध हाई कोर्ट के M9 मोटरवे पर रसाई और सहूलियात की फराहमी के केस में रिमार्क्स। कहा, जाम शोरों से सेवन तक सड़क डबल करने का मंसूबा अदायगी के बावजूद 10 साल में मुकम्मल नहीं हो सका। अगर ये मंसूबा किसी और सूबे में होता तो अब तक मुकम्मल हो चुका होता। मजीद समाअत 27 नवंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद में 2 रोज़ में 4 डकैतियों में मुलविस मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। तर्जुमान कैपिटल पुलिस के मुताबिक पुलिस टीम मुलजिम को बरामदगी के लिए साथ ले जा रही थी कि गोलड़ा मोड़ के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 मुलजमान ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वजह से पुलिस एहलकार महफूज रहे, जबकि बैंक डकैतियों का मुलजिम शदीद जख्मी हो गया। मुलजिम को फौरी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने एहतजाज करने वाले असातिज़ा को मुअत्तल करने का फैसला कर लिया। डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने तमाम मुतालिका अफसरान से रिपोर्ट तलब कर ली। हुकूमत का महंगाई रोकने के लिए मिडल मैन पर सख्ती करने का फैसला। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कराची में फ्यूचर समिट से खिताब में कहा, दालों और मुर्गी जैसी अशिया की कीमतों में इजाफा बर्दाश्त नहीं। यकीनी बनाएंगे कि मिडल मैन आवाम को फ़ायदा पहुँचाने में रुकावट न बने। वफाकी वज़ीर का डिजिटलाइजेशन के ज़रिए करप्शन को काबू करने का अज़्म। कहा, सनतों को अब मराहत बग़ैर अहदाफ तय किए नहीं मिलेंगी। टैक्स बढ़ाए बगैर चारा नहीं, लेकिन ये सनतकारों और तनख्वाहदार तबके पर नहीं लगना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जेनेवा जाने के लिए लंदन से रवाना। जेनेवा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के हमरा तकरीबन 4 दिन गुजारेंगे। मरियम नवाज तब्दील शुदा प्रोग्राम के तहत अब पाकिस्तान से लंदन आने के बजाय सीधा जेनेवा जाएंगी। अपने गले का मुआयना कराएंगी। अपना इलाज मुकम्मल कराकर नवाज शरीफ के हमरा लंदन पहुँचेंगी। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात, सरमायाकारी और तिजारत में इजाफे समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑस्ट्रेलवी सरमायाकार सिंध में भी सरमायाकारी करें, हर मुमकिन ताउन करेंगे। गवर्नर सिंध की आज़रबाईजान की नगोर्नो काराबाख जंग में तारीख साज फतह की तकरीब में भी शिरकत। आज़र सरमायाकारों को सूबे में सरमायाकारी की दावत दी। बलूचिस्तान के इलाके नौशकी में स्टेशन के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सोशल मीडिया के जरिए बच्चों को बरगलाया जा रहा है। बलूचिस्तान का एक मसला करप्शन है। सारी मारा मारी का ताल्लुक करप्शन से है। कोयटा में यौम इकबाल की मुनासबत से मुनक़िदा तकरीब से खिताब में कहा, कौमियत के नाम पर की जाने वाली साजिश से बचना है। हम बलूचिस्तान की बच्चियों को ऑक्सफोर्ड भेज रहे हैं। दहशत गर्दी करने वाले इन्हें खुदकुश बमबार बना रहे हैं। इसराइली फ़ौज के गजा के मजलूमों पर हमले जारी। बैतुल्लाहिया में इसराइली बमबारी से 15 फ़लस्तीनी शहीद। हमले का निशाना बनने वाली इमारत में बेघर फ़लस्तीनी मुकीम थे। इसराइली फ़ौज के नसीरात कैंप खान यूनिस में भी बमबारी। यूनिसेफ ने गजा का कमाल अदवान अस्पताल मुहासरे में घिरा वॉर जोन करार दे दिया। कहा, शुमाली गजा में नौमौलूद बच्चों के लिए आखिरी इंतहाई निगहदाश्त का यूनिट भी तबाह कर दिया गया है। इसराइली फ़ौज का लबनान के जुनूबी इलाकों तायर नबातिया पर फ़िज़ाई हमला। साहिली कस्बे बराज में इसराइली हमले में 20 अफराद जाँ बहक। लबनान से वस्ती शुमाली इसराइल पर 10 रॉकेट दागे गए।
कनाडा से आए सिख यात्रियों का पेशावर के मुख्तलिफ गुरुद्वारों का दौरा। वफ्द का पेशावर के शहरियों की मेहमान नवाजी का शुक्रिया। हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की सिख यात्रियों को दौरे के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल दिया गया। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ ने IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीत ली। भारतीय क्यूइस्ट पंकज एडवाणी का 3 मरतबा टाइटल जीतने का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। दोहा में खेले गए फाइनल में आसिफ ने ईरान के अली गारा गोलोज को 3 के मुकाबले में 5 फ्रेम से शिकस्त दे दी। टाइटल जीतने पर पाकिस्तान ब्लेड एंड स्नूकर एसोसिएशन के सदर जावेद करीम और साबिक सदर आलमगीर शेख आसिफ को मुबारकबाद। नकद इनाम का ऐलान किया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने भी शानदार कामयाबी पर मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद दी। मोहम्मद आसिफ का कहना है कि वो फैमिली और दोस्तों के अलावा PBSA की सपोर्ट से ही तीसरी मरतबा आलमी चैंपियन बनने में कामयाब हुए हैं। ऑस्ट्रेलियन शहरी जोहा को भी अपना शरीक हयात दिल का रिश्ता ऐप पर मिल गया। जोहा के वालिदैन एक खूबसूरत और खूबसूरत दामाद की तलाश में थे और ये तलाश इस्लामाबाद के नादिया अली पर जाकर ख़त्म हुई जब जोहा का मैच नादिया अली से मिल गया और जल्द ही दोनों रिश्ता इज़्दवाज में भी बंध गए।